मिस्टर रतन टाटा भारत की आन बान शान और बिजनेस के भगवान श्री रतन टाटा। जहां बाकी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे थे कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, माल किसमें बनेगा, पैसा किसमें बनेगा, और वहीं हमारे रतन टाटा बिजनेस ये सोच के कर रहे थे कि मैं क्या करूं जिसकी देश को जरूरत है, ऐसा क्या कहा जाए कि देश का भला हो। जहां बाकी सब बिजनेसमैन बैंक बैलेंस बढ़ाने के और नेटवर्क बढ़ाने की लेस में लगे थे, वहीं हमारा जो रतन टाटा है वो देश को सम्मान कैसे मिला जाए वो उसी रेस में लगे थे। जी, आज की वीडियो में श्री रतन टाटा को समर्पित करता हूं और ये वीडियो हमारे जो देश के श्री रतन टाटा जो है एक इंडस्ट्रियल है उन पर ये वीडियो समर्पित कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। जो हमारा रतन टाटा है, रतन टाटा ग्रुप के जब चेयरमैन बनते हैं 1991 से 2012 तक, ठीक है। और जब वो चेयरमैन के में टाटा ग्रुप में एंटर करते हैं, जब टाटा ग्रुप के पास 95 कंपनियां रहती है जी, और ये सभी 95 कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम करती है और सब अलग अलग सेक्टर में थी और तब सभी अलग अलग मतलब इन सब कंपनी का कोई सेंट्रलाइजर नहीं था, मतलब कोई एक माध्यक नहीं था कि जब एक जितनी 95 कंपनी एक उस पर काम करे, तो ये सब अलग अलग काम करे, सब मर्जी से काम होता, अपनी धुन में ही काम कर रहे थे। फिर और जब आपको बताता हूं मैं, जब ये कंपनियां थी, जब टाटा ग्रुप का जो था मतलब अपना मार्केट वैल्यू बोल सकते नहीं, शेयर वैल्यू बोल सकते आप, शेयर वैल्यू जो था वो सिर्फ 14,000 करोड़ था और मार्केट कैपिटल बोलते हैं जिसको, वो था सिर्फ 30,000 करोड़। फिर ऐसा क्या कर दिया रतन टाटा ने कि जो आज हमारा टाटा ग्रुप है वो उस 30,000 करोड़ आज वो 2,000 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया। देखते सुनिए उनने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, मैं आपको बताता हूँ आज वीडियो में, कैसे उनके भारत और अपने अलग कंट्री में कैसे रही। आइए शुरू करते हैं। जितने लोग रतन टाटा को प्यार करते होंगे, उनका सम्मान करते होंगे, वो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि जो हमारे रतन टाटा सर है आज मैं उनकी उसमें ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं रही है, बाकी मैं वीडियो इसकी बना रहा हूँ और आपका एक लाइक रतन टाटा के सम्मान को जाएगा, क्योंकि जो रतन टाटा जी है उनकी याद में आज मैं बना रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आज जो हमारा चैनल है उसमें जितनी भी वीडियो है उन सब में रतन टाटा जी की वीडियो सबसे टॉप पे होना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी करो। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक रतन टाटा जी फ्रेंड की दूसरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने लाइक करा है तो आप उनका सम्मान करते हैं, तो प्लीज लाइक करिए। और आप जानते हैं उनके आगे की कहानी, उनका जन्म होता है 1937 में और ये इनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहती है घर की। इनको जो माता पिता रहते हैं उनका बीच में डिवोर्स हो जाता है, तो ये बचपन से अपने दादी के पास रहते हैं। इनने अपना बचपन दादी के पास ही हो जाया। फिर 1955 में ये चले आते हैं यूएस कॉर्नियल यूनिवर्सिटी में पढ़ने, वहां पे इनने ग्रेजुएशन पास करते हैं। उसके बाद ये ग्रेजुएशन पास करते हैं 1962 में, जहां पे ये एक आर्किटेक्चर बन जाते हैं। इन्हें आर्किटेक्चर की डिग्री पास करते हैं। और आपको बता दूं मैं, रतन टाटा जी एक डिग्री में देखा जाए तो एक आर्किटेक्चर थे। और फिर इसके बाद इनने सोचा था उस समय 1962 में ही सोचा था कि भाई यूएस की लाइफ ऐसा अच्छी है, यहीं सेटल हो जाता है, अच्छा ठीक ठाक ही है, मतलब बढ़िया। लेकिन बचपन से दादी ने इनको पाला था, पोसा था, मतलब वही थे इनके पूरे वही। तो रतन उनकी जो दादी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो रतन जो दादी थी बस वो पुकारती है रतन, वो वैसे ही आए थे हमारे इंडिया में। फिर इनकी मुलाकात होती है जे टाटा से, जहां इनसे वो कहते हैं कि तुम्हारा कहीं ना कहीं तो टाटा ग्रुप से रिलेशन है, तुम कहीं ना कहीं तो जुड़े हो। और वो ये कहते हैं कि जब तक तुम इंडिया में हो तब तक तुम टाटा ग्रुप के काम करो। और जब ये IBM जो है उसमें उनको ज्वाइनिंग लेटर आता है, IBM को ज्वाइनिंग करने का सोच ही रहे थे और वो फिर वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं। 1963 में वो 26 साल के एक विधिवी ग्रुप, मतलब एक आप मेंटरी बोल सकते हो, वो उस जाने के तैयार होते। और उसी टाइम पे 1963 में वो जाते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग करने टाटा मोटर्स में, जहां पे वो 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। और उसी के बाद वो 6 महीने ट्रेनिंग होने के बाद वो जाते हैं टाटा टेस्को, जो आज हम जाना जाता है टाटा स्टील को, उस समय में वो टाटा टेस्को के नाम से थी। उसी प्रकार वो टाटा टेस्को में भी 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। उसी दौरान 1969 की हम बात करते हैं, जब हम टाटा ग्रुप से कुछ मेंबर्स गए थे ऑस्ट्रेलिया, उसमें से ये भी गए थे, क्योंकि जब
और जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जा रहा था उसमें एक मेंबर की जगह कम पड़ रही थी, तो उसमें ये गए थे और टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहा था, प्रतिनिधि यही बन के गए थे। और इसी के बाद इन्होंने और आगे क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। 1970 में अंडर TCS में भी काम किया और फिर 1971 में ये नार्को डिपार्टमेंट में गए। नार्को एक फार्मा थी जो टाटा की ही फार्मा, टाटा ग्रुप की ही है, उसमें ये नार्को जो फार्मा थी वो बहुत लॉस में थी। मतलब ये समझो आप, जो टाटा ग्रुप था उसे खुद नहीं मान लेते भाई इसमें से प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाटा का 10 से 15% लॉस इसमें हो रहा था। मतलब जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो इसमें ही कमा रहे थे। तो उन्होंने सोच ही लिया था भाई इससे तो गवा दो ही, होना ही नहीं। लेकिन जो हमारे रतन टाटा थे वो तो अपना नाम जैसे ही थे। मतलब आपने पत्थर देखा है, जो चीज को छूता है वो सोना बन जाता है, वैसे हमारे रतन टाटा थे। उन्होंने जहां हाथ डाला वो सोना हो गया, वो रतन हो गया। वैसे वो नार्को फार्मा में गए, वहां के डायरेक्टर बने, वैसे उनने वैसे हो गए। और वहां पे वो जाते से उसके अगले साल ही जो नार्को फार्मा थी वो प्रॉफिट में आने लग गई। और इसके बाद जब अजय आदि टाटा थे हमारे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इस लड़के में कुछ तो बात है, क्योंकि जो फार्मा इतने सालों से नुकसान में चली थी वो कैसे फायदे में आ गई। ये थे हमारे रतन टाटा। और इसके बाद हम चले तो इन्होंने हार्वर्ड मैनेजमेंट स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट की प्रोग्राम किया। और अब इसके आगे हम देखते हैं तो जो रतन टाटा थे 1981 में जो टाटा इंडस्ट्री है वहां के डायरेक्टर बने। और आपको एक डायरेक्टर से एक बात याद आ गई, वहां पे क्या होता था, वहां पे एक वो टीम बनी थी जिसमें वो ये डिसाइड करते थे कि कौन सा नए सेक्टर में जाए, कहां पे क्या करना चाहिए, क्या करे कि हमारा जो टाटा ग्रुप है उसको प्रॉफिट मिले। तो वहीं पे हमारे रतन टाटा सागर। और उस टाइम पे इन्होंने एक ऐसी दीवार खड़ी करी जो आज भी कायम है और आज भी उसको तोड़ नहीं पाया है, और आज भी हमारा जो टाटा ग्रुप है वो उस पर ही चलता है। अब इसके बाद देखें तो एक बहुत बढ़िया बात में लगती है, 1983 में टाटा नमक लॉन्च किया जाता है। और सुनिए, देश का नमक हमारे देश के लाल नहीं लॉन्च किया है, जो टाटा नमक है, जब हमारे रतन टाटा इंडस्ट्रियल डायरेक्टर थे जब उन्होंने लॉन्च किया था, और टाटा नमक उन्हीं के ही नाम से लॉन्च हुआ है, तो टाटा नमक भी उन्हें ही लॉन्च किया है। और आगे बताता हूं मैं आपको, 1986 में वो एयर इंडिया के भी चेयरमैन रहे। यानी आप ये सोचिए कि मतलब वो एयर इंडिया के चेयरमैन, वो बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी कोई वो नहीं लिया। और उसके बाद फाइनली गाइस जो हमारे रतन टाटा रहते हैं वो फाइनली हमारे जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन जाते हैं 25 मार्च 1991 उस दिन बन जाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं मैं, जो हमारे महिंद्रा ग्रुप रहता है उसका भी कॉन्सेप्ट उसके बाद 10 दिन का ही है, यानी 4 अप्रैल 1991 जो हमारे आनंद महिंद्रा रहते हैं वो महिंद्रा ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। ये भाई कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलोगे बढ़िया भाई कहानी खत्म हो गई, क्योंकि क्या रतन टाटा बैठ गया अपनी राजगद्दी पे, बस खत्म, अब क्या है। अरे नहीं भाई, 1991 का पीरियड बहुत ही रेड जोन था। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। उस टाइम पे दोनों तरफ हाहाकार मच गया था, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। हम पहले समझते एक्सटर्नल क्या हुआ था। देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हमारे इंडिया में एक पॉलिसी चलती थी राजस्थान वाली, उसमें ना सबको लाइसेंस दिया जाता था कि भैया आप ये बनाओगे, आप ये बनाओगे, आप खाने की चीज बनाओगे, आप ये बनाओगे। वैसे ही जब हुआ था, लेकिन 1991 में हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था खोल दी गई, इकोनॉमी खुल गई, तो उसमें सबको मतलब विदेशी कंपनियां भी आ गई, देशी कंपनियां भी आ गई, और बहुत सारी कंपनियां आ गई जो खुले मैदान में घुस गई। और इसी के कारण जो पुराने ग्रुप थे 1991 से पहले के थे, वो मतलब बाद में आपको नाम भी सुनना पड़ा होगा। आपको नाम अभी सुनते होंगे तो बहुत कम सुनते होंगे, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, अदानी हो गया, बजाज हो गया। ये कैसे मार्केट में टिक गए? तो भाई इनका लीडर अच्छा था, चेयरमैन अच्छे थे, इनके चेयरमैन ने देखी स्थिति संभाली और मौके पे ही इनने अपना ग्रुप संभाला, इनने पूरा एम्प्लॉयमेंट संभाला, सभी संभाला। तो भाई ये था एक्सटर्नल। अब मैं आपको बताऊं इंटरनल क्या हुआ था। देखो रतन टाटा जब जैसे बने थे उनके अंदर ही कहा बहुत वो थी, क्योंकि भाई जो वहां पे मतलब ग्रुप में इतनी वो हो गई थी, क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया, इतना मतलब सबको था, बाकी उनका विरोधी भी हो रहा था, क्योंकि रतन टाटा जी जैसे ग्रुप में बने थे उनका तब नीचे से ऊपर आए। वैसे उनकी कंपनी में थे रूसी मोदी,
उनका मानना ये था कि चेयरमैन मैं बनूं, क्योंकि मेरे तुम्हारे से ज्यादा टाइम पे दिया है, ऐसा वैसा मतलब वो बोल रहे थे। तो उनने विरोध भी बहुत किया, और आधा ग्रुप तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट था वो उनके अंदर में था। तो उन्होंने ऐसे कहा, तो पूरा एम्प्लॉयमेंट और जितने भी थे एम्प्लॉय वो भी विरोध कर रहे थे, तो उनको बहुत दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी हमारे रतन टाटा सर ने पूरा सिचुएशन संभाली और आज उनने पूरा इतना ग्रुप बनाया। अब बात करते हैं, और आपको बताता हूँ एक बहुत बड़ा खास है। उनने क्या करा, जैसे वो एंटर होते हैं, ये हमारा 1991 चले गया, 92 में चले गया, 93 में चले गया। फिर उनने क्या कहा, कंपनी को संभालने की तो जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां थी इन सबको एक में करा, एक सबका सेंटर पॉइंट बनाया, ठीक है, जैसे टाटा सन्स, इन सबको एक में करते 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 एक बड़ा सेंटर पॉइंट बनाया। फिर जितने भी, जैसे जब सिर्फ मार्केट का ध्यान, मतलब पूरा इंडस्ट्री का मार्केट किस में था, बस सिर्फ इंडिया मार्केट में, उन्होंने इंडिया मार्केट छोड़ा और विदेश में गए, पूरा फॉरेन मार्केट घेर लिया। और आज मेरी बात सुनना, आज पूरा मार्केट आपको बताता हूं मैं, टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू विदेश से आता है, जो 60% रेवेन्यू सिर्फ विदेश से आता है। और आप ब्रिटेन को जानते हैं, ब्रिटेन में सबसे बड़ा ग्रुप है जो आज वहां पे रोजगार दे रहा है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला है। और ये वही बात हो गई कि जिस देश ने हमारे पे राज किया था, आज हम उन पे राज कर रहे हैं। किसकी बदौलत? श्री रतन टाटा जी की बदौलत, क्योंकि इन्होंने ही पूरा वो करा है। और सुनिए, उसके बाद इन्होंने क्या करा, सन 2000 में इन्होंने एक कंपनी खरीदी, और ऐसी वैसी कंपनियां नहीं खरीदी इनने ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंपनी खरीदी, वो थी टेटरी। और भाई ये फॉरेनर्स की बहुत बड़ी कंपनियां थी, मतलब एक इंडियन कंपनी ने एक फॉरेन कंपनी को खरीद दिया, यानी जो टाटा थी मतलब एक छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को खरीदा है। ये बात देखिए आप, एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी को खरीदी है, बहुत बड़ी बात है। तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में हाहाकार मच गया था कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक छोटी कंपनी ने एक बड़ी कंपनी को कैसे, जब टाटा टी का रेवेन्यू बहुत कम था और टेटरी का बहुत ज्यादा था, फिर भी रतन टाटा ने खरीद ली तो पूरा मार्केट में। और उसी सन की आपको 2000 सन की आपको बात बताता हूं मैं, इनको भारत का तीसरा सबसे बड़ा सामान्य वो अवार्ड मिला है, जिसे कहते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण हमारा भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। और इसके साथ आगे चलते हैं तो सन 2004 में इनने एक TCS की IPO निकाला था, IPO एजेंट निकाला था, और बहुत बेहतरीन निकाला था। और इसके बाद अब आपको बताता हूँ 2006 में क्या हुआ। 2006 में इन्हें DTS सर्विस निकाली, जो आप टाटा इसका भी यूज कर रहे हैं, ये 2006 की आई हुई है। और इन्होंने पूरा DTS मार्केट को भी कवर कर लिया। और अब आती भाई, इनने खेला बड़ा गेम, इनने पूरा खेल लिया बड़ा गेम। अब क्या होता 2008 में, आपको सुनिए, इनने जो ब्रिटेन की जितनी बड़ी कंपनियां थी, चाहे वो जेगवार हो, चाहे लैंड रोवर हो, कल्सर हो, और भाई अनसन कंपनियों ने सब खरीद डाली, सब खरीद डाली। फिर इंटरनेशनल मार्केट में हाहाकार मच गया, यानी जो ब्रिटेन की कंपनियां थी, सबसे बड़ी कंपनियां जिसे कहे ब्रिटेन की, वो इंटरनेशनल मार्केट में सब बड़ी बड़ी कंपनियां सबको खरीद डाली। और फिर हमारे जो रतन टाटा सर वो रिटायर हो जाते 2012 में। और जब ये आए थे, एंटर हुए थे, जब इनका मार्केट कैपिटल था सिर्फ 30,000 करोड़, लेकिन अब गए तो 20 लाख करोड़ कैसे बन गया। यही भाई इनने बहुत परिश्रम करा। और ये नहीं, अब मैं आपको आगे बताता हूं। ये तो हो गई इनकी बिजनेस अचीवमेंट बोल सकते हैं अपन। अब इनकी थोड़ी लाइफ स्टाइल बताता हूं मैं आपको। आपने मतलब बहुत देखा होगा कि रतन टाटा बहुत चैरिटी में करते हैं, ऐसा वैसा। हाँ भाई, वो चैरिटी में करते हैं। बाकी आप सोचोगे भाई चैरिटी, इसमें उनका नाम तो आता ही नहीं है, वो इसके नहीं आता है। क्योंकि जब रतन टाटा जो थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उसमें जितना भी मतलब जो पैसा है वो चैरिटी में ऐसे नहीं जाता था। चैरिटी में टाटा ट्रस्ट था, पहले पैसा टाटा ट्रस्ट में आता था, टाटा ट्रस्ट से डिस्ट्रीब्यूट होता था। वो पैसा कैसे जाता था आपको समझाता हूं। जितनी भी 95 कंपनियां थी, उन सबका पैसा इकट्ठा होता था टाटा सन्स में, यानी पूरा जितना भी इकट्ठा पैसा सब टाटा सन्स में जाएगा। और टाटा सन्स का पैसा जाता था टाटा ट्रस्ट में, और टाटा ट्रस्ट जो था वो उस पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो जितने भी मतलब चैरिटी थी वो खुद करता था। तो आज आप समझेंगे टाटा ट्रस्ट हमारे देश के अनेक वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम और बहुत सारे स्कूल फ्री में दे रहा है। यानी जो एजुकेशन इतनी महंगी वो टाटा ग्रुप खुद उठा रहा है।
तो ये चैरिटी, और वो इनका इसके नाम नहीं आता रतन टाटा का, क्योंकि चैरिटी में देखिए मुकेश अंबानी के गाय तो बस थोड़ा थोड़ा करते हैं, खुद दिखा, लेकिन गाइस जो रतन टाटा थे वो खुद ही महान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद का ही शेयर होल्डर दान कर दिया। मतलब वो तो ये कहते हैं कि मैं तो अब कंपनी का शेयर होल्डर हूं नहीं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे जब वो 70-80% शेयर होल्डर थे, यानी खुद की कंपनी, खुद का राज, उन्होंने वही दान कर दिया 2012 में। मतलब भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अगर आप चाहो, मैं हूं, कोई भी नहीं कर सकता। अब बात करते हो आगे, एक बार इनको क्या होता है, इनको ब्रिटेन बुलाया जाता है कि आपको ना जो ब्रिटेन की विक्टोरिया रानी थी ना, उन्होंने बुलाया था कि आपको ना रतन टाटा का अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा है। सब मंदिर की तरफ से हाँ था, रतन टाटा जी ने हाँ बोला ठीक है। तो डेट वेट भी सब फाइनल हो जाती है। फिर क्या होता है, जब डेट देती है तो रतन टाटा जी पूछते नहीं है, तो सब पूछते भाई क्या हो गया, आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, कोई टाइम पे तो बहुत रतन भाई जी टाइम पे ना, टाइम पे पहुंचते रतन टाटा, फिर क्यों नहीं आए? तो थोड़ा पता चला तो क्या होता है, जब वो आ रहे थे तो उनका एक डॉग था, वो बीमार हो गया, तो वो अवार्ड छोड़ के कार में से उसको हॉस्पिटल ले आते हैं। और वो क्या कहते हैं, सुनना ही बात, डॉग जरूरी है, क्योंकि अवार्ड तो क्या लेते देते रहते, अवार्ड आएंगे जाएंगे। मतलब उन्होंने इतना वो थे कि उन्होंने डॉग से अवार्ड दान कर दिया। और सुनो आगे, एक बार क्या होता है, डॉग से लेते में कोई आना है, जब वो बॉम्बे हाउस में जब थे तो एक बार कुत्ते से आवाज से घूम रहे थे गेट के वहां, तो उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा बोला, तो उन्होंने क्या किया, बॉम्बे हाउस में एक अलग से एरिया बना दिया पर्टिकुलर, और उसमें सब डॉगों को एंट्री दे दी। और जो डॉग थे आज बहुत ज्यादा राजस्व डॉग वहां पे रहते हैं, और जितना भी वहां पर खाना लेना होगा सब रहता है, वो रतन टाटा खुद अपने खर्च में से देते हैं। मतलब आप देख रहे हो वो इतने दयालु थे। और आपको बताता हूँ, आपको एक याद होगा इंसिडेंट 2008 का 26/11 ताज होता है जो हुआ था, बहुत हमारे देश का मतलब बहुत बड़ा वो था, जिसमें मतलब बहुत आतंकवादी आए थे, वो बहुत वो हुआ। तो जब वो ताज होता का जब हुआ था, तो हमारा जो वहां पे जो ओनर था वो रतन टाटा थे। लेकिन जो अगर कोई और होता है प्लेयर तो भाग जाता भाई, क्योंकि इतनी ज्यादा गंदी वो बंदूक चल रही थी। लेकिन हमारे रतन टाटा सर वहीं पे रोड पे खड़े रहिए, वहां से घर जब तक ऑपरेशन हुआ, जब तक वहां पे आतंकवादी रहिए, तब तक रतन टाटा वहीं रहिए। और वहां पे जितने भी घायल हुए, जितनी भी मौतें हुई, जितने भी वहां पे घायल हुए, उनके लिए उनने एक ट्रस्ट बनाया, ताज पब्लिक ट्रस्ट। और जितना भी पूरा खर्चा था वहां पे, वो पूरा उन्होंने ट्रस्ट ने उठाया। और यही नहीं, आज भी वो ट्रस्ट पैसे दे रहे हैं, जितने भी वहां पे इंसिडेंट में जितने भी थे उन सबको पेंशन आज भी दे रहा है। जब क्या है, अब क्या कहोगे आप? और एक मैं आखिर में आपसे कहना चाहूंगा, एक हमने हैशटैग दिया है, क्योंकि है ना अब उनका इतना बड़ा मतलब व्यक्तित्व, हमारा महान व्यक्ति थे, तो उनको है ना हमारा भारत का प्रथम सबसे बड़ा सम्मान्य रत्न तो मिलना ही चाहिए, हमारा भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो भी एक रत्न थे। तो मेरा एक सरकार से गुजारिश है, हमने एक हैशटैग का एडिटर प्लीज हैशटैग दिखाइएगा, हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा, ये हैशटैग है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस हैशटैग को यूज करें, और इसको हैशटैग इंडियन गवर्नमेंट को भी लिखिए, क्योंकि अगर आप मैं तो सभी कितने भी क्रिएटर वीडियो देख रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर, मैं उनसे चाहूंगा कि आप भाई 1 मिनट की वीडियो बनाइए और हमारे रतन टाटा को जरूर दिखाइए, क्योंकि भाई वो एक महान व्यक्ति थे जिसका चरित्र बहुत उच्चनीय था, उतनीय बोल सकते हैं। और भाई बहुत अपर, जो है ना मतलब बिजनेस के भगवान थे, हमारा भारत की आन बान शान थे। तो उनके में आप एक वीडियो बनाइए और ये हैशटैग जरूर लगाइए, और आप उनके बारे में और आगे क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व थे। तो मैं आज की इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और आप इस हैशटैग को जरूर करिए। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।